श्री प्रिया प्रीतम जो भूतल वृंदावन में प्रकट विराजमान है। हमारे नेत्रों में त्रिगुण माया का पर्दा है, इसलिए हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। जैसे सामने हम पहले शरीर देखते हैं, फिर गुण दोष देखते हैं। बहुत बुद्धि काम करी तो ये जान पाते हैं कि भगवान का अंश इसमें विराजमान है, लेकिन वो अंश क्या स्वरूप है ये हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते। जो भगवान का अंश है उसे हम नेत्रों में से नहीं देख सकते, फिर इन नेत्रों से हम अंशी को कैसे देख सकते हैं? इतनी सामर्थ्य हमारे नेत्रों में नहीं। इसीलिए वही अंशी प्रिया प्रीतम मिलित रूप होकर के युगल सरकार ही अर्चा विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकट किया। ये अर्चावतार है। इन्हीं के दर्शन से, इन्हीं के सेवन से, इन्हीं के सुमिरन से हमारे मानस नेत्र खुलते हैं। मानस नेत्रों में त्रिगुण माया का प्रभाव नहीं होता। वो त्रिगुणातीत नेत्र है, जिसे भाव नेत्र कहते हैं, जिसे हरिवंश नेत्र कहते हैं। उन नेत्रों से यही विराजमान प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता है, यही विराजमान है। इसलिए हमारा मन यदि श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेकर राधा नाम का रटन करे तो इसी वृंदावन के प्रताप से ज्यादा समय नहीं लगता यहाँ मानस नेत्रों को खुलने में, क्योंकि सिद्ध भूमि है। पर अपने को इसलिए ये लाभ ज्यादा सहजता से नहीं मिल पा रहा क्योंकि अपने से अपराध बन जाते हैं। पुरुष जो रसिक महापुरुष हुए सबसे ज्यादा सावधान रहते थे कि धाम में कहीं किसी का कोई अपराध न बन जाए। बहुत बार आप वृंदावन महिमामृत में सुने हैं कि और कोई अपराध हो तो वृंदावन ध्यान ही नहीं देता, अपने प्रभाव से कल्याण करता है। लेकिन ये परम वैष्णव धाम है। यदि ब्रजवासियों का, वैष्णव जनों का, भगवत प्रेमियों का अपराध बन जाए तो कितना भी भजन किया जाए वो भजन प्रकाशित नहीं होगा, अर्थात हमारे मानस नेत्र नहीं खुलेंगे, हमें भाव देह की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपने मन को नाम में निरंतर लगाया जाता है। तो नाम के प्रभाव से पहली बात तो अपराध बनेगा नहीं, और दूसरी बात बनेगा तो टिकेगा नहीं। इतनी जलन होगी कि वो भस्म हो जाएगा अपराध। अब जब नाम निरंतर नहीं चलता और मनमानी आचरण होते हैं तो फिर वृंदावन एक पवित्र नगर जैसा दिखाई देता है, दिव्य धाम ऐसा अनुभव नहीं होता। इसलिए करो मन श्यामाजू सोनेहा, रहो तुम बैठ निज गेहा, पर करो तुम श्यामाजू से नेहा। चाहे जितनी दूर हो, आप हमारे प्रभु के नजदीक ही हैं। आप अपने घर में बैठ करके राधा राधा कहेंगे, श्यामाजू की शरण में रहेंगे, तो आपको बिल्कुल वृंदावन आपके नेत्रों में झलकेगा, आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन जड़ देश नहीं है, ये चैतन्य चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद ये सर्वत्र प्रकाशित होने की सामर्थ्य रखता है। आप हजारों किलोमीटर दूर से वृंदावन का आश्रय लेकर राधा नाम रटे, प्रियाजू के चरणों की शरण में हो जाएं, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या राधा नाम की महिमा है, क्या प्रियाजू के गोरे चरणारिंद के आश्रय का प्रभाव है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनके चित्त का समाधान हो चुका है। चित्त का समाधान, आराध्य देव का निश्चय, मार्ग का ज्ञान और लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास। भटकने की जगह नहीं रह गई। यात्रा यहां तो सही पूछो है ही नहीं, क्योंकि हमारे इतने करुणा वरुणाले आराध्य देव हैं कि चलने ही नहीं देते, वो स्वयं आगे मिल जाते हैं। बस आप मिले की प्रबल इच्छा करो।
यहाँ का चलना ही यही है कि आपके हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए आराध्य देव के मिलने की। वो होती है रसिकों के संग से और खूब नाम जपने से। हमारी बात पर विश्वास करो, यदि नाम जप नहीं है तो हम बहुत ये सब देखे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान। आप आश्चर्य मानेंगे, जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने वेद संपूर्ण पढ़ा है, गीता की व्याख्या कर सकता हूं, साफ शास्त्रों का ज्ञान है। कोई भी शास्त्र आप बोलिए हमें पता है, पर मेरी स्थिति नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ही एक ये बात, सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब